स्वास्थ्य का मॉडल जो है हम पूरे, क्योंकि कैपिटल है हमारी दिल्ली हमारी कैपिटल है, और उसको इन्होंने इतना पिछाड़ दिया था, इतना पीछे कर दिया था कि आज मेडिसिन के नाम पे नकली मेडिसिन मिल रही थी, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल हो। ऑपरेशन थिएटर में इक्विपमेंट्स नहीं थे, स्टाफ नहीं था प्रॉपर, सफाई नहीं थी। तो मैं खुद उस पर रखूँगा, और जो भी काम अधिकारी काम नहीं करेगा तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, या तो आप काम करना शुरू कर दीजिए ना, करने ना, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं पीछे, क्योंकि पब्लिक के लिए अगर परेशान होगी तो इसका मतलब मैं परेशान हो गया। मतलब ये है कि अभी चेतावनी ये सारे अधिकारियों को, चाहे वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी हो, काम करना पड़ेगा, नहीं तो खैर नहीं। बिल्कुल खैर नहीं है, बिल्कुल खैर नहीं है। और मेरे को कोई भी कोताही नहीं है, पब्लिक का कोई भी हो, चाहे सीवर के काम हो, चाहे पानी के काम हो, चाहे जो हमारे बड़े बड़े नाले हैं या रोड हैं, मैं खुद अपनी जितनी भी अपनी देखरेख में खुद खड़े होके, क्योंकि मैं पहले भी जब मैं पार्षद का काम भी देख रहे थे तो मैं 5-5 घंटे रोड पे खड़ा रहा हूँ, नाले अगर मेरे को साफ कर पब्लिक जी, तो मैं अभी भी मैं बिल्कुल रोड पे रहूँगा। और क्योंकि देखो सेवा करने का मौका दिया है, और मोदी जी ने कहा है, क्योंकि बहुत से लोग राजनीति को व्यापार समझते हैं, मैं इसको परिवार समझता हूँ। ठीक है, मैं परिवार के लिए आया हूँ और सामाजिक काम के लिए आया हूँ। जी, परिवार है पूरा जो हमारा क्षेत्र है, और विधानसभा है, बादली है। एक बड़ा और मुद्दा वो भी हमने आपको अवगत कराया था कि बादली की जो भी समस्या होगी, क्योंकि पिछले 12 साल में पूर्व विधायक को विधानसभा में बोलते हुए किसी ने नहीं सुना। क्या बादली में समस्या ही नहीं थी? ये भी हमने आपको अवगत कराया था। तो आपने बोला कि कोई भी मुद्दा होगा मैं पटल पे रखूंगा। देखिए, इस बार आप सबसे ज़्यादा हो सकता है मुझे ही देखें वहाँ पे, सुनता हुआ मिलने, बोलते हुए मिले। मैं बिल्कुल अपने मुद्दे भी उठाऊंगा। और मैं आपको देखो, अब चुनाव हो चुका है, अब मैं कोई गोल मोल बातें ना करके मैं सीधे कह रहा हूँ कि हमें कूड़े का पहाड़ खत्म अगर करना है, ये जो हमारे बलसवा लैंडफिल साइट है, इसको खत्म करना है तो करना है। अगर हमें जाम के लिए, अगर मेरे को 5 से 6 फ्लाईओवर अपने यहाँ पे बनवाने हैं तो बनवाने हैं। सीवरों की जो समस्या है वो खत्म करनी है तो है। पानी जो है, जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुद विजिट करूंगा, और अधिकारियों को मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा अगर वो काम पब्लिक का नहीं करेंगे या नहीं सुनेंगे। देखिए, मोदी जी का एक चीज समझ लीजिए, जो काम नहीं करेगा तो मोदी जी के यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी बात जी, बड़ी बात। ये देखिए सर, एक सवाल और लेंगे। एक बड़ी बात, लेकिन किंतु परंतु और हाउ, क्यों कैसे, ये सब नहीं चलेगा। काम होना है तो वो होकर के रहेगा। सर, ये बड़ी बात है, और हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा लोग काम करें और एक आदर्श विधानसभा ये बन करके पूरी दिल्ली में आए। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार आई है, और हम आपको बता दें कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात दिल्ली की जनता ने मान ली और पूर्ण बहुमत दे दिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी बादली विधानसभा में है, और बादली के युवा नेता, कर्मठ नेता दीपक चौधरी जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। बात करेंगे, मिलवाएंगे। दीपक जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत ये न्यूज़ पे। 27 साल के बाद वो पल आया, जैसे राम जी का वनवास था 14 साल का, तो डबल वनवास के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बन गई। दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दे दिया। अब आप यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली को किस तरह से आप बदलेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं पूरी तमाम दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस बार बहुत जिम्मेदारी के साथ वोट किया। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपनी रैली में कि क्या दिल्ली की जनता मुझे काम करने का मौका देगी, और अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उन्होंने दिल्ली जो है मोदी जी को सौंपी। और जो तमाम वादे जो मोदी जी ने किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने जहाँ भी किए हैं, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम जितने हमारे राज्य हैं उनमें जो कहा है वो करके दिखाया है। तो आप, ये मोदी जी की गारंटी है। 27 साल में जो वनवास छूटा है वो इस बार दिल्ली को बहुत लाभ मिलने वाला है। सर, अगला सवाल ये कि हम देख रहे हैं कि अब जो दिल्ली में 100 दिन का एक्शन प्लान जो अधिकारी होते हैं, जैसे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है, लेकिन जो ये अफसरशाह जो है, ये भाजपा के आने से हड़कंप मच गया, काम में लग गए हैं। तो
अब एक तरफ केजरीवाल जी की सरकार हुआ करती थी तो वो कहते जी अधिकारी सुनते नहीं है, एलजी हमें काम नहीं करने देते, एलजी नहीं सुनते। लेकिन यहाँ अभी आपका बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन है ना अधिकारी सब काम पे लग गए, ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये मजबूत नेतृत्व दिखाता है, दर्शाता है कि भाई आप जो है कि मोदी जी के नाम का कितना खौफ है कि सब अधिकारी काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है कि अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी ने एक कहा है कि लास्ट रो तक की जो है या लास्ट पायदान तक का जो हमारा वोटर है उस तक सारी सुविधाएं पहुंचे। ये मोदी जी का संकल्प भी है और उनका सपना भी है कि हमारा भारत जो है विकसित भारत हो। उसी कड़ी में हमारी दिल्ली जो पिछले काफ़ी सालों से 27 सालों से पिछड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में एक चीज़ थी कि मैं 10 साल से प्रधानमंत्री हूँ और मैं दिल्ली को, क्योंकि 10 साल से हमारे यहाँ एक केजरीवाल ने सरकार चलाई और एक चीज़ थी कि भाई हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मोदी जी ने तभी कहा था कि दिल्ली क्या मुझे काम करने का मौका देंगे। और अब तमाम दिल्ली जो मैं आपको कहता हूँ कि इस बार अब सजेगी भी दिल्ली और सवरेगी भी दिल्ली। दिल्ली सजेगी भी और सवरेगी भी। अब क्योंकि पार्टी कार्यालय, चाहे वो हेडक्वार्टर हो, बीजेपी का मुख्यालय हो या दिल्ली प्रदेश का कार्यालय हो, हमें तो सूत्रों से हमें ये पता लगा सर कि आप युवा हैं, जो मंत्रिमंडल है उसमें नाम में विचार चल रहा है। और अगर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है, आपने हमने देखा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, उन्हें सीएम बना दिया जाता है, निगम पार्षद सांसद बन जाते हैं, निगम पार्षद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, निगम पार्षद डिप्टी सीएम बन जाते हैं। मौका मिला, शीर्ष नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया कि चलो दीपक चौधरी युवा है, उसको अगर मंत्रिमंडल में लिया गया तो दिल्ली की बदलाव के लिए, और क्योंकि आपको भारत बादली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो बादली में सर है ना 2 बड़े बदलाव आप क्या लेकर के आएंगे अगर मंत्रिमंडल तक पहुंचते हैं तो? पहली बात तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने ये बात बोली। और मोदी जी के आशीर्वाद से कोई मुख्यमंत्री बने, कोई मंत्री बने, कोई विधायक बना, उन्हें जो है काम करना ही पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मोदी जी का सारी निगरानी रहेगी, क्योंकि मोदी जी, जब आपने कहा कि पार्षद से उठा के सांसद बना देते हैं, फिर निचले कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो जो वो बनाना जानते हैं और वो कोई जनता के काम नहीं करेंगे तो उन्हें हटाना भी जानते हैं। तो ये मैं आपको एक वो कहता हूँ कि जो भी है हमारे यहाँ मोदी जी चेहरा है, और दिल्ली के लिए जो भी चेहरे मिलेंगे वो काम करने वाले मिलेंगे और 24 घंटे दिल्ली की सेवा करेंगे। जी सर, सीएम अभी शपथ ग्रहण समारोह होना है। अभी हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री का जो अमेरिका में ट्रम्प साहब ने बहुत सम्मान दिया और किया। अब क्योंकि डेट निकल करके 19-20 आ रही है, 18, 19, 20, 21 कोई सी भी डेट हो सकती है, भव्य ग्रैंड ये इवेंट होगा। तो जो एक भारतीय जनता पार्टी का जो एक सीएम है सर, क्योंकि भाजपा जो है बहुत है ना ध्यान से निकाल करके लेकर के आती है कि वो सबका साथ और सबका विकास, और किसी विशेष जाति और किसी धर्म के लिए ना हो, सबके लिए हो। तो उस पर क्या कहना है? सीएम, भाजपा का सीएम जो दिल्ली का होगा वो कैसा? पहले तो मैं अभी आपको ने मोदी जी का नाम लिया कि अभी वो माननीय ट्रम्प जी से मिल के आए हैं, तो ये ताकत तो आपने देख ली कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के जो विश्व में जो है डंका बज रहा है, तो उसमें आपने देखा। और ये हिंदुस्तान यही था, हिंदुस्तान की ताकत भी ये थी, लेकिन नेता समझ नहीं पा रहे थे। जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे पीछे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत खड़ी है और इस ताकत को मैं समझना पड़ेगा, तो पूरे विश्व ने उसको समझना शुरू कर दिया। तभी ये था कि आज वो मान सम्मान हमारे पूरे हिंदुस्तान को मिल रहा है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो या कोई तमाम हमारे बड़े बड़े जो फैसले वर्ल्ड में ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान को तवज्जो दिया जा रहा है। और वो जो हमें इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी वो वर्ल्ड में हमें मिलनी शुरू हो गई है। और अब बहुत जल्दी इंडिया इतना पावरफुल कंट्रियों में जो है शुमार होंगे, हम वर्ल्ड की टॉप की पावर कंट्री में होंगे। ये सब मोदी जी के जो नेतृत्व में हमें देखने को मिल रहा है। तो पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी ना धर्म की बात पे चलती है, ना जात की बात पे चलती है, वो सिर्फ चलती है
तो जो काम करने वाला है, चाहे वो लास्ट का पायदान का भी अगर कोई अंतिम छोर पे भी अगर कोई कार्य करता है, उसको मौका देती है। तो यहाँ जात बिरादरी किसी का कोई भी वो नहीं है। जो काम करेगा और जो योग्य होगा उसको नरेंद्र मोदी तराश के हमारे दिल्ली का एक ऐसा नगीना हमें देंगे, वो दिल्ली को संवारेंगे भी और सजाएंगे भी। सर, बादली की जनता से आभार में, क्योंकि इतना प्यार आपको दिया और आप पहले भी आप निगम पार्षद भी हैं, तो सर क्या उनको धन्यवाद में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो मुझे आपने जो इतनी भारी मतों से विधायक यहाँ पे बनाया, मैं तमाम अपनी जनता को, बादली विधानसभा की जनता को हाथ जोड़कर आभार प्रकट करता हूँ। और पूरी दिल्ली की, जो पूरी दिल्ली में आपने जो है भाजपा को लेके आए तमाम, और आपने मुझसे पूछा था कार्य के लिए, तो मैं दो तीन चीज़ों में अपनी पूरी बादली विधानसभा का जो है विवरण करूँगा कि सबसे पहले स्वच्छ बादली, सुरक्षित बादली, जाम मुक्त बादली और क्राइम मुक्त बादली हमें चाहिए। 4 बड़े मुद्दे हैं जी, सुरक्षा भी, स्वच्छता भी और क्राइम मुक्त और जाम मुक्त। जी, ये मतलब तो ये मेरी प्राथमिकता है कि मैं अपनी विधानसभा को दिल्ली की सबसे विकसित विधानसभाओं में लाके मुझे खड़ा करना है। जो आज सबसे पिछड़ी हुई है, हमें टॉप की उसमें लाने, चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो, चाहे वो। आपके कहने का मतलब ये है कि 70 विधानसभा में बादली रोल मॉडल बनेगा, आदर्श विधानसभा बनेगा और लोग देखने आएंगे कि भाई इस विधानसभा में काम हुआ है, तो ये ऐसा एग्जाम्पल सेट होगा यहाँ पर। मेरा एजेंडा है और मैंने चुनाव में जो वादे किए थे, आज मैं चुनाव के बाद भी ये बोल रहा हूँ कि ये वादे मैं पूरे करके रहूँगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े या मुझे रोडों पे रहना पड़े, मैं पब्लिक के बीच में रहूंगा और ये काम मैं करके दूंगा जनता के। एक सर 2 सवाल और लेंगे, फिर हम बातचीत को रोकेंगे। एक, जब चुनाव प्रचार आप कर रहे थे और पब्लिक के बीच में थे, तो हमने आपसे बातचीत करी थी और आपका ध्यान हमने बहुत बड़े हॉस्पिटल जो अपने बादली विधानसभा में बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल आता है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो व्यवस्था है बिल्कुल लचर है, बहुत भीड़ हो जाती है, भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जाता है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। क्या यहाँ पर सर्जरी नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ पर रेफर को रोकना नहीं चाहिए? क्या यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं होना चाहिए? ये सारी चीज़ें हमने आपको अवगत कराई थी। पिछले 12 साल में, 10 साल में पूर्व विधायक ने यहाँ पे काम कुछ भी नहीं किया। अब जनता ने आपको मौका दे दिया सर। अभी शपथ ग्रहण के बाद अब देखिए हेल्थ मिनिस्टर कौन होता है, आप औचक निरीक्षण करेंगे? मैं निरीक्षण भी करूंगा और जितनी भी वहाँ अव्यवस्थित चीज़ें हैं उनको व्यवस्था में लेके आएंगे और मैं खुद विजिट करूंगा वहाँ का, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले है। जो गरीब आदमी है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जैसे आयुष्मान कार्ड हमारा लागू नहीं हुआ था, पूरी हिंदुस्तान में लागू था, सिर्फ बंगाल में और हमारे दिल्ली में लागू नहीं था। और स्वास्थ्य का मॉडल जो है हम पूरे, क्योंकि कैपिटल है हमारी दिल्ली हमारी कैपिटल है, और उसका इन्होंने इतना पिछाड़ दिया था, इतना पीछे कर दिया था कि आज मेडिसिन के नाम पे नकली मेडिसिन मिल रही थी, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल हो। ऑपरेशन थिएटर में इक्विपमेंट्स नहीं थे, स्टाफ नहीं था प्रॉपर, सफाई नहीं थी। तो मैं खुद उस पर रखूँगा और जो भी काम अधिकारी काम नहीं करेगा, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, या तो आप काम करना शुरू कर दीजिए करने ना, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं पीछे, क्योंकि पब्लिक के लिए अगर परेशान होगी तो इसका मतलब मैं परेशान हो गया। मतलब ये है कि अभी चेतावनी ये सारे अधिकारियों को, चाहे वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी हो, काम करना पड़ेगा, नहीं तो खैर नहीं। बिल्कुल खैर नहीं है, बिल्कुल खैर नहीं है। और मेरे को कोई भी कोताही नहीं है, पब्लिक का कोई भी हो, चाहे सीवर के काम हो, चाहे पानी के काम हो, चाहे जो हमारे बड़े बड़े नाले हैं या रोड हैं, मैं खुद अपनी जितनी भी अपनी देखरेख में खुद खड़े होके, क्योंकि मैं पहले भी जब मैं पार्षद का काम भी देख रहे थे तो मैं 5-5 घंटे रोड पे खड़ा रहा हूँ, नाले अगर मेरे को साफ कर पब्लिक जी तो मैं अभी भी मैं बिल्कुल रोड पे रहूँगा। और क्योंकि देखो सेवा करने का मौका दिया है और मोदी जी ने कहा है, क्योंकि बहुत से लोग राजनीति को व्यापार समझते हैं, मैं इसको परिवार समझता हूँ। ठीक है, मैं परिवार के लिए आया हूँ और सामाजिक काम के लिए आया हूँ। जी, परिवार है पूरा जो हमारा क्षेत्र है और विधानसभा है, बादली है। एक बड़ा और मुद्दा, वो भी हमने आपको अवगत कराया था कि बादली की जो भी समस्या होगी, क्योंकि पिछले 12 साल में पूर्व विधायक को विधानसभा में बोलते हुए किसी ने नहीं सुना।
क्या बादली में समस्या ही नहीं थी, ये भी हमने आपको अवगत कराया था। तो आपने बोला कि कोई भी मुद्दा होगा मैं पटल पे रखूंगा। देखिए, इस बार आप सबसे ज़्यादा हो सकता है मुझे ही देखें वहाँ पे सुनता हुआ मिलने, बोलते हुए मिले। मैं बिल्कुल अपने मुद्दे भी उठाऊंगा। और मैं आपको देखो, अब चुनाव हो चुका है, अब मैं कोई गोल मोल बातें ना करके मैं सीधे कह रहा हूँ कि हमें कूड़े का पहाड़ खत्म अगर करना है, ये जो हमारे बलसवा लैंडफिल साइट है, इसको खत्म करना है। तो करना है। अगर हमें जाम के लिए अगर मेरे को 5 से 6 फ्लाईओवर अपने यहाँ पे बनवाने हैं तो बनवाने हैं। सीवरों की जो समस्या है वो खत्म करनी है तो है। पानी जो है, जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुद विजिट करूंगा और अधिकारियों को मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा अगर वो काम पब्लिक का नहीं करेंगे या नहीं सुनेंगे। देखिए, मोदी जी का एक चीज समझ लीजिए, जो काम नहीं करेगा तो मोदी जी के यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी बात जी, बड़ी बात। ये देखिए सर, एक सवाल और लेंगे। एक बड़ी बात, लेकिन किंतु परंतु और हाउ, क्यों कैसे ये सब नहीं चलेगा, काम होना है तो वो होकर के रहेगा। सर ये बड़ी बात है और हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा लोग काम करें और एक आदर्श विधानसभा ये बन करके पूरी दिल्ली में आए। आखिरी सवाल सर, कल हमने देखा देर रात को 8 से 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सारे श्रद्धालु कुंभ में जा रहे थे सर, और रेलवे जो प्रशासन है, चाहे वहाँ पे आरपीएफ की बात करें, पुलिसिंग की बात करें, या वहाँ पे लोकल जितने भी है क्राउड मैनेजमेंट, आपको जब पता है कि अभी कुंभ का टाइम है, समय है, तो आप आंखें मूंद करके ये अधिकारी क्यों बैठे रहते हैं? क्यों क्या जीवन की कोई कीमत नहीं? 18 लोग दिल्ली में, कैपिटल में उनकी मृत्यु हो गई, चाहे वो त्यौहार का, फेस्टिवल का टाइम हो, यूपी बिहार बंगाल रूट ये दिल्ली कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे पूर्वांचली लोग हों या कोई भी, सारे यूपी बिहार सब कनेक्ट होते हैं, छठ का समय हो, त्यौहार का, अब होली का समय। सर ये रेलवे में जो ये अधिकारी हैं, ये कब ये जागेंगे सर? ये तो जान चली गई, आए दिन जान जा रही है, इस पे क्या कहेंगे सर आप? मैं पहले तो बहुत दुखद जो घटना हुई है, मैं बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत शांति मिले, उनके परिवार को दुख को सहन करने की एक शक्ति दे। देखिए, जिन भी अधिकारियों की वजह से अगर ये कुछ हुआ है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर उचित कार्रवाई होगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि किसी के अगर परिवार से कोई गया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि देखो, कुंभ का वो था और व्यवस्था में कहाँ चूक रही है अगर किसी से, तो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए उस अधिकारी पे। मैं उसके लिए बिल्कुल आपके माध्यम से कहूँगा और सरकार से भी यही कहूँगा कि उन पे कार्रवाई की जाए और जो भी मुआवजा या जो भी उनको कंपनसेशन देना उनको तुरंत दिया जाए और जिनको चोट लगी है उनको रिलीफ दिया जाए। एक सर वीडियो वायरल हो रही है, वो हमारे वायुसेना का एक स्टाफ है, तो उसने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो मेट्रो कनेक्ट है, वहाँ से मेट्रो से बाहर निकलने में हमें सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं, लेकिन मात्र वहाँ पर उसको निकलने में ना 2-3 मिनट के बजाय 1 घंटा लग गया। और उसने बोला कि मुझे 5 से 6 बजे जब मैं आउट हो रहा था तो मुझे ये ऐसा फील होने लगा क्राउड भीड़ देख करके कि कुछ बड़ा यहाँ पे हादसा हो सकता है। अभी देखा रेलवे के डीसीपी साहब वहाँ पर पहुँचे, माइक लेकर के पकड़ रखे थे। तो ये आप व्यवस्था को, आपको जब पता है कि इतना बड़ा पर्व है, 40-45 करोड़ लोगों ने है ना इस पवित्र जगह पे डुबकी लगा ली है, जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा, तो आप क्राउड मैनेजमेंट, आप पहली बात तो आप रेलवे स्टेशन के अंदर में परिसर में जिसकी टिकट नहीं है, आपने एंट्री, आपने कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सर क्या होगा? अभी मैं यही बता रहा हूँ, अभी जिस पे भी, जैसे भी अभी मैंने बताया, जो भी इस पे जांच का विषय है ये कि इसमें कहाँ पे चूक रही, उस चूक को रहते हुए जिस भी अधिकारी से अगर ये चूक हुई है उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। और मैंने आपको कहा कि क्योंकि हमारे यहाँ पे, अभी मैं योगेंद्र चंदोलिया जी के साथ था, तो हमारे क्षेत्र, पार्लियामेंट क्षेत्र से भी, योगेंद्र चंदोलिया जी से भी 2-3 आदमी थे जो इस में जिनकी मृत्यु हो गई है, और वो भी यहाँ पे गए हैं, उनके घर पे गए हैं, अभी मैं उन्हीं के साथ था। तो जो भी रहा बहुत दुखद रहा, और जो जिस भी मिस मैनेजमेंट से या जो भी लापरवाही रही उस पर उचित कार्रवाई होगी। वो चंदोलिया जी ने भी बोला है और हमारे जो बड़े हमारे शीर्ष नेता थे उन्होंने भी बोला है, तो इसको देख रहे हैं और इसका सारा का सारा मॉनिटरिंग करके फिर इस पर उचित कार्रवाई होगी। जी, बड़ी बात। आप सुन रहे थे दीपक चौधरी जी को। दीपक जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 2 बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आई है कि जो बादली विधानसभा की अगर हम बात कर ले कि अब यहाँ पे जो भी अफसर हैं, जो भी अधिकारी है, कोई भी जो भी विभाग है, डिपार्टमेंट है, सबको काम करना पड़ेगा, लेकिन किंतु परंतु क्यों कैसे ये सब नहीं चलेगा, नहीं तो फिर
पीछे से भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो ये हादसा, जो दर्दनाक हादसा हुआ है, ये 18 लोगों की राजधानी में जान चली गई, इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो आरपीएफ के लोग हो या संबंधित रेलवे के कर्मचारी जो भी हैं, दीपक जी ने बता दिया है कि उस पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। क्योंकि सर ये जीवन जो है हमारे भारत में देखते हैं कि आए दिन कहीं पे भगदड़ मच जाती है, कहीं पे ये सब ऐसे ऐसी जगह पे, मतलब ये सब चीज़ बर्दाश्त होने लायक नहीं है सर। देखिए बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि कई बार जो है कुछ, मैंने अभी कई जगह देखा है कि जब भीड़ होती है इस तरीके में, असामाजिक तत्व भी बहुत घुसते हैं और अफरा तफरी का माहौल फैलाने क्रिएट कर देते हैं, बहुत जगह होता है। तो मैं यही बता रहा हूँ, जांच का विषय है कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन क्या है कि देखो ये तो होते ही है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको भी सतर्क रहना चाहिए इसमें, जिससे हमारे देश के जान माल का नुकसान ना हो। बस यही मैं बोलना चाहूँगा। और क्योंकि अब ये ऐसा आज समय था कि आज ये था, क्योंकि हमें भी पार्टी से भी निर्देश था कि अगर कोई भी आपका कोई भी स्वागत समारोह या कोई खुशी का पल है तो आपको सबको स्थगित करा दिया गया, क्योंकि हम सारी भारतीय जनता पार्टी उन परिवारों के साथ खड़े हैं, उनके इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, और जो भी हमारे पार्टी से बन पाएगा हम उसे वो करेंगे ज़रूर। बड़ी बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पे दुख जताया है और ये दुख का वक्त है। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़, आप बने रहिए हमारे साथ।